स्टार्ट करते हैं बच्चों। हिडन गुडविल। देखो बेटा, हिडन गुडविल का मतलब होता है छुपी हुई गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? छुपी हुई गुडविल। छुपी हुई गुडविल मतलब आपको गुडविल दिख नहीं रही, लेकिन क्या है आपकी गुडविल? आपकी गुडविल दिख नहीं रही, लेकिन आपकी गुडविल क्या है? कैपिटल में छुपी हुई है। कैपिटल में क्या है? छुपी हुई है। आपकी गुडविल दिख नहीं रही, लेकिन आपकी गुडविल कैपिटल में क्या है? छुपी हुई है। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? हिडन गुडविल। अब ध्यान देना, हिडन गुडविल में इधर देखो, एक्स और वाई, ध्यान से सुनना बेटा, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। जेड एंट्री ले रहा है कितने के लिए? 1/5 के लिए। जेड एंट्री ले रहा है कितने के लिए ले रहा है? 1/5 के लिए। अब अगर जेड बोलता है जेड ब्रिंग 3 लाख। जेड कितना ला रहा है? 3 लाख। मैंने कहा एक काम करो, तुम कैपिटल भी लाओ और तुम गुडविल भी लाओ। तुम लाओ 3 लाख एज अ कैपिटल, और क्या लेके आओ? 3 लाख, 1 लाख रुपए लेट्स सपोज कह के लेके आओ गुडविल के। तो बोलता है नहीं, जो है सो 3 लाख रुपए है, जो है सो 3 लाख रुपए है। तो मैंने कहा अच्छा 3 लाख रुपए तुम कैपिटल के दे रहे हो? तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, अपन एक में फाइंड उधर होगी, यहाँ हो गया। सुनो, जेड ब्रिंग बोलता है इसमें दोनों ही चीजें हैं, गुडविल भी है और क्या है? कैपिटल भी है। गुडविल भी और क्या है? कैपिटल भी है। तो आप कैपिटल में छुपी हुई गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैसे? दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का कंसेप्ट होता है कैपिटल में छुपी हुई गुडविल। अब सुनो ध्यान से बेटा, बच्चों इधर ध्यान देना। इसकी कैपिटल है कितनी? 6 लाख। और इसकी कैपिटल है कितनी? इसकी कैपिटल है कितनी? 4 लाख। 6 लाख और 4 लाख। अब जब आप जेड लिखा है, जेड ब्रिंग ये जेड न्यू पार्टनर ब्रिंग 3 लाख। अब ये नहीं बोल रहा कैपिटल कितनी ला रहा है, गुडविल ला रहा है। तो यानी इसमें गुडविल भी ला रहा है और क्या ला रहा है? कैपिटल भी ला रहा है। अब सुनना, पहली स्टेप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे फॉर्म कैपिटल। कैलकुलेट करोगे फॉर्म की क्या? कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के बेस पर क्या कैलकुलेट करोगे? फॉर्म की कैपिटल। जेड कितनी ला रहा है कैपिटल? फॉर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। जेड कितनी ला रहा है? 3 लाख। 3 लाख कितने के लिए? 1/5। तो पूरी फॉर्म की कितनी हो गई? 4/5। क्यों? 4/5 तो एक्स और वाई, फॉर्म एक होती है। 3 लाख 1/5 के लिए, तो फॉर्म के लिए कितनी हो गई? 5/1। 5/1। ये 5/1 क्या है? 5/1 क्या है? फॉर्म की कैपिटल। फॉर्म की कैपिटल। अब एक्स की कैपिटल कितनी है बच्चों? 6 लाख। वाई की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। और जेड की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है? 13 लाख। और फॉर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? और है कितनी? 13। यानी 2 लाख काय के हैं, होनी चाहिए 15, जबकि इन दोनों की कम है। किसकी? एक्स और वाई की। यानी एक्स और वाई की देनी चाहिए 15 लाख के हिसाब से। 15 लाख नहीं, 15 लाख के हिसाब से। और है कितनी? 13 लाख के हिसाब से 6 और 4 है। तो बच्चों इसे कहेंगे कौन सी गुडविल? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। कितनी हिडन गुडविल? 2 लाख। ये गुडविल फॉर्म की है कि ये गुडविल जेड की है? ये गुडविल फॉर्म की है कि जेड की है? फॉर्म की है। ये गुडविल काय की है? हाँ, बेटा ये देखिए इनकी एडजस्टेड कैपिटल। अभी आऊंगी इस पे भी। जैसे सब कुछ शामिल है, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट, जीआर, वीआर सब शामिल है।
अगर मैं देखूं तो आज इनकी 10 लाख है, जबकि इनकी कितनी होनी चाहिए, इसकी कितनी होनी चाहिए 15 लाख के हिसाब से अगर देखा जाए ना कितनी होनी चाहिए, इनका 3:2 है, मतलब 4/5 का 4/5 होनी चाहिए। तो 15 लाख का 4/5 करो कितना होता है 12 लाख। उनकी होनी कितनी चाहिए 12, और है कितनी इनकी 10। ऐसे करोगे तो भी कहानी वैसे बैठेगी, वैसे करोगे तो भी कहानी वैसे बैठेगी। आ रही है बात समझ? ठीक। सबसे पहला स्टेप क्या है, जल्दी बोलो स्टेप क्या है? स्टेप 1, फास्ट फास्ट फास्ट, कैलकुलेट फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। माइनस क्या करोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, बोलो ये क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। इतनी बात क्लियर हो रही है, ये क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल। अब सुनो, हिडन गुडविल फॉर क्या, पार्टनर की फर्म, हिडन गुडविल फॉर पार्टनर की फर्म। स्टार्ट अब करें बेटा, वो कितना ला रहा है। अब एक बात बताओ पहले तो, जेड का शेयर कितना है, जेड शेयर कितना है पक्का 2 लाख का, कितना 2 लाख का 1/5 कितना होता है, 2 लाख का 1/5, 2 लाख का 1/5 कितना होता है 40। 2 लाख का 1/5 कितना होगा 40,000। अब एक बात सुनो, इधर देखो, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कितनी है जेड का कैपिटल 3 लाख, इसमें 40,000 काय के शामिल है, इसके गुडविल के। एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। कौन से रेशियो में होगी, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग। लेट्स से सपोज पुराना रेशियो 3:2 है, यानी ये किससे ले रहा है, फर्म से, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा 3:2। तो कितनी है फर्म की गुडविल, जेड की गुडविल कितनी है 40। तो 5 से डिवाइड कर दिया 8, 24 और 60। समझा। हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहली स्टेप, जल्दी बोलो, पहले क्या निकालोगे, फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सेकेंड स्टेप, माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब एक चीज और, इधर नहीं ना, माइनस ऑल पार्टनर कैपिटल किया ना, इसमें किसकी की, एक्स की भी की, वाई की भी की और जेड की भी। ये ऑल पार्टनर कैपिटल कौन सा वर्ड, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रही है, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड क्या करते हैं, जल्दी बोलो, ओपनिंग कैपिटल ऐड क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, और जल्दी बोलो जनरल रिजर्व, और पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी तो वो है ना, और लॉसेस। समझा। तो ऑल पार्टनर कैपिटल कौन सा, जेड की तो एडजस्टेड ही होगी, केवल इन ओल्ड पार्टनर की कौन सी लोगे, एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब रिवेल प्रॉफिट ऐड कर दोगे, और क्या ऐड करोगे, रिजर्व्स ऐड करोगे, लॉसेस माइनस करोगे, पुरानी गुडविल क्या करोगे, माइनस करोगे। आई बात समझ। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। स्टेप 1 कैलकुलेट फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप 2 माइनस all partner all adjusted capital, all partner adjusted capital, not all partner capital, all partner adjusted capital। थर्ड क्या होगी, 1 और 2। 1 और 2 क्या होगी, हिडन गुडविल फॉर क्या, नया पार्टनर की फर्म, ठीक। और ये हिडन गुडविल फर्म की होगी, और फिर नया रेशो निकाल लोगे। नोट डाउन करना है, चलो स्टेप लिखवा दूं कि इसी को नोट डाउन करना है, इसी को करना है, चलो इसी को कर लो, लिख लो। क्या लास्ट वाला बेटा, जेड ला रहा है 3 लाख, 3 लाख के बेस पे फर्म की कैपिटल निकाली, 3 लाख का 5/1 15। सेकेंड स्टेप क्या होती है, ऑल पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, एक्स की 6, 4 वाई की 4, जेड की कितनी 3। तो कितनी होगी ऑल पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल 13। 15 माइनस 13 कितना होगा 2 लाख। 2 लाख किसकी गुडविल होगी, फर्म की।
2 लाख किसकी गुडविल होगी? फर्म की। मुझे किसकी चाहिए? फर्म की न्यू पार्टनर की? न्यू पार्टनर की 3 लाख, 2 लाख फर्म की गुडविल है। न्यू पार्टनर कितने के लिए एंट्री ले रहा है? 1/5। 2 लाख का 1/5 कितना होता है? 40। इस 3 लाख में 40,000 वो काय के लिए लाया है? गुडविल के। और 260 उसकी क्या है? कैपिटल। एंट्री क्या होगी? बैंक टू जेड कैपिटल, जेड कैपिटल टू एक्स और वाई कैपिटल। कितना आसान है। पैड एंड गुडविल। लिखो A and B are partner. A and B are partner. In 2:1. C enter for 1/5 share, and he bring 3 लाख। 3 लाख ला रहा है, भगवान जाने काय के ला रहा है, बस लिखा है 3 लाख ला रहा है। तो 3 लाख में क्या क्या लाएगा? गुडविल और क्या लाएगा? कैपिटल। ठीक है। ही विल ब्रिंग 3 लाख। कैपिटल ऑफ ए 2 लाख। कैपिटल ऑफ बी 2 लाख। रिजर्व, अब मैं वो थोड़ा उलझा के दे रही हूँ, चलेगा ना? रिजर्व, हाँ दोनों की कैपिटल 2-2 लाख है। रिजर्व 1,50,000। ठीक। कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। ट्राई करोगे कि मैं करूँ? करोगे? करो। 2 मिनट दे रही हूँ, करो फटाफट से। मुझे क्या मालूम, आपको मैंने सब कुछ दे के रखा है। अभी बोला मैंने क्या होता है, माइनस क्या करते हो? ऑल पार्टनर कैपिटल। ऑल पार्टनर कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड। अब मुझे नहीं मालूम ये एडजस्टेड है कि नॉर्मल है। रिजर्व दिए हैं यानी नहीं है, तो पहले मुझे एडजस्टेड कैपिटल बनानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले सी एंट्री ले रहा है 1/5 के लिए। स्टेप 1 क्या होती है हमारी बेटा? कैलकुलेट क्या होगी? फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल 3 लाख है। 3 लाख कितने के लिए है? 3 लाख कितने के लिए है? 1/5 के लिए। तो 5/1 के लिए कितनी? 3 लाख 1/5 के लिए, तो 5/1 के लिए कितनी? 15 लाख। हाँ या ना? होगी 15। अब चलो वेट, अब माइनस करोगे ऑल पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनरों की एडजस्टेड कैपिटल। ए की एडजस्टेड कैपिटल क्या 2 लाख है? कहीं का क्यों नहीं? ए की एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख। रिजर्व किसके होते हैं? ए और बी के। रिजर्व कितने? 150। 150 को कौन से रेशियो में दोगे? 2:1 में। 150 को कौन से रेशियो में दोगे? 2:1 में। यानी यहाँ कितना आएगा? 1 लाख। यहाँ कितना आएगा? 50,000। तो एडजस्टेड कैपिटल इन ऑल पार्टनर एडजस्टेड में इसकी 3 और इसकी कितनी हो जाएगी? 2.5। सी की कितनी है? 3 लाख। बताओ फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? बोलो बच्चों, फर्म की गुडविल कितनी होगी? 6.5 लाख। 6.5 लाख। अब हमें गुडविल फर्म की एंट्री में किसकी चाहिए? सी की। सी शेयर कितना होगा? 6.5 लाख का कितना? 1/5। कितना होता है 6.5 लाख का 1/5? 1/30। अब जेड कितना ला रहा है टोटल? जेड कितना ला रहा है टोटल? 3 लाख। 3 लाख ला रहा है ना। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितने से? बोलो। नहीं 3 लाख
सीधे करो ना। फिर सी 3 लाख में क्या ला रहा है, एंट्री क्या होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू ए इज कैपिटल, और टू क्या आएगा, बी इज कैपिटल। 1:30 को कौन से रेशियो में बांटोगे, 2:1 करना, 2:1 में 2 8 और आया। स्टेप 1 क्या होती है, कैलकुलेट फॉर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, माइनस क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स का क्या होगा, एडजस्टेड। चलो क्या वो मैंने नहीं की, मैंने तो सिंपल गुडविल की, चाहो तो कर सकते हो ना। रिजर्व की एंट्री होगी, रिजर्व टू ए और टू बी, मैंने सिर्फ गुडविल की एंट्री की थी। आओ बच्चों, इधर देखो, बुक के क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 35, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 35। सुनो, ए और बी, अरे सुनो तो इधर ही लिख के दे रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। ए की कैपिटल कितनी है, 60, बी की कैपिटल कितनी है, 1 सी ब्रिंग 70,000 एज अ कैपिटल, सी ब्रिंग 70,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। कैलकुलेट गुडविल, अब यहाँ क्लियर है, गुडविल दी नहीं है और कैलकुलेट करना है गुडविल, यानी कैपिटल में छुपी हुई गुडविल है। कैपिटल में छुपी हुई गुडविल को कौन सी गुडविल कहते हैं, हिडन गुडविल। चलो निकालो जल्दी से, कैलकुलेट गुडविल। ये हो गया ना, करना तो नहीं है ना मेरे को, हो गया ना। अरे ये वाला, ये ए और बी वाला जो अभी किया। चलो इधर आओ, क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल का 62, नया एडिशन 62, पुराना एडिशन में 68 है। इधर ध्यान दो, यही वाला क्वेश्चन है, इधर देखना। राजेश एंड रवि आर पार्टनर। राजेश एंड रवि कौन है, राजेश और रवि पार्टनर हैं। कौन से रेशियो में, 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च आर एस टू बी एस फॉलोज। इसकी कैपिटल क्रेडिटर है 38,500, आउटस्टैंडिंग रेंट है 4,000, कैपिटल है राजेश का 29 और रवि का 15, कैश प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब सुनो, रमन इज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर इनटू अ कैपिटल ऑफ 16,000। रमन एंट्री काय के लिए ले रहा है, नए पार्टनर की तरह, और 16,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अब सुनो ध्यान से, रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। रमन गुडविल लाने में कैपेबल नहीं है। हमने पढ़ा है, देखो वहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा हिडन है कि नहीं है, ऐसे अपने आप को समझाना है जैसे मैं सब बोल रही हूँ तुम लोगों को। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग हिज कैश ऑफ गुडविल। तो हमने पढ़ा है, जब भी कोई बंदा क्या नहीं लाता, गुडविल नहीं लाता, तो गुडविल उसकी कैपिटल से एडजस्ट होता है। पढ़ा है, नहीं पढ़ा, गुडविल उसकी कैपिटल। सो इट वॉज टू बी डिसाइडेड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय हिम। क्लियर कट बोल रहा है, इसीलिए हम डिसाइड कर रहे हैं कि रमन की गुडविल क्या होगी, कैपिटल के बेस पर क्या होगी, डिसाइड होगी। कैपिटल के बेस पर डिसाइड होती है, तो बताओ बच्चों कौन सी गुडविल होती है, बोलो कौन सी गुडविल होती है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल होगी, ठीक। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर टू बी मेड, डिक्रीज टू स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 5%, स्टॉक को 5 से डिक्रीज करना है। प्रोविजन फॉर डीडी टू बी 15%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनना है, जल्दी बोलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनना है, 500। इधर देखना, 500 ऑलरेडी कितना क्रिएटेड है, 400। तो हमें कितना बनाना है, 100 और बनाना है। फर्नीचर डिक्रीज टू 10%, बिल्डिंग वैल्यू शो द नेसेसरी अकाउंट टू द गुडविल। इतनी बार क्लियर। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो बनाते हैं। यहाँ बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब बनाओ, रुक जाना 2 मिनट, क्योंकि एक चीज बतानी है उसमें। सबसे पहले क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा काम क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
तीसरा काम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन उससे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी होगी, हिडन गुडविल। ठीक, उससे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी होगी, हिडन गुडविल। चलो इधर देखो, स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 5%, स्टॉक को 5% से घटाना है, तो 2 क्या आ जाएगा, स्टॉक कितना है, 15,000 का 5% कितना होता है, 750। उसके बाद स्टॉक को घटाना है, प्रोविजन फॉर डीडी कितना बनाना है, 500 और बनाना है कि 500 तक मेंटेन करना है, 500 तक मेंटेन करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी 400 से मेंटेन है, बोलो हाँ। अब कितना मेंटेन करना है, ये देखो 100 और मेंटेन करना है। फर्नीचर टू डिक्रीज, फर्नीचर को क्या करना है, गिराना है, तो 2 क्या आ जाएगा, फर्नीचर बताना, फर्नीचर कितना है बच्चों, 5,000, 5,000 का 10% कितना होता है, 500। फर्नीचर, बिल्डिंग को 40 तक वैल्यूएट करना है, बिल्डिंग कितनी रखी है, 35, यानी बिल्डिंग बढ़ाना है घटाना है, बढ़ाना है, तो बाय क्या आ जाएगा, बिल्डिंग कितने से बढ़ाना है, बिल्डिंग को 5,000। चलो कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है बच्चों, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको दोगे, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर। कौन है ओल्ड पार्टनर, राजेश है, और कौन है, रोहित है। राजेश और किसको दोगे बच्चों, रोहित को दे दो, राजेश और रोहित को। कितना है ओल्ड पार्टनर का, 2190 1214 हाँ, सम करना है, कितना ओवरऑल कितना करना, 3। आई बात समझ आई। ये पहला कौन सा अकाउंट बना दिया बच्चों हमने, जल्दी बोलो कौन सा अकाउंट बना दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बढ़े, अगला स्टेप क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या ओल्ड रेशियो दिया है, हाँ, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा, नहीं, न्यू रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो क्या है भाई, बोलो ना, 3:2। न्यू रेशियो क्या है, 5:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। राजेश और कौन है दूसरा बंदा, कौन है, रवि। राजेश और कौन है, रवि। राजेश का ओल्ड कितना है और न्यू 5/10। रवि का ओल्ड न्यू, यहाँ ले ले एलसीएम, 50, 30, 25, 5/50, 50, 10, 20, 15, 5/50। तो बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 5:5 या 1:1। 5/50 क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। 5/50 क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। और 5:5 क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल किस में देते हो, शेयर में कि रेशियो में, रेशियो में। और शेयर कहाँ काम करता है, न्यू रेशियो निकालने के टाइम, याद है ना, न्यू रेशियो निकालने के टाइम पर आया। अब क्या बनाना है अगली बार, अगला स्टेप पार्टनर्स कैपिटल। रुक जाओ पहले, हाँ पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे। रीजन बिहाइंड, पहले तो हिडन गुडविल निकालना चाहिए, नहीं, हिडन गुडविल के लिए क्या चाहिए रहेगी मेरे को, कैपिटल की एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल में क्या क्या आता है, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, सब कुछ आता है, तो वो कैपिटल से ही पता लगेगा मेरे को, आया ना। अब बनाए पार्टनर्स कैपिटल, चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कितने बंदे पार्टनर है, 3। कौन कौन, राजेश, रवि, तीसरा कौन है, रमन। राजेश, रवि और क्या है भाई, रमन। यहाँ है राजेश, ये है रवि और ये है रमन। यहाँ है राजेश, यहाँ है रवि और यहाँ कहाँ है, ये कौन है, रमन। सुनो ध्यान देना,
सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस कितना? 29 और 15। पहला काम क्या करोगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दोगे। कितना आ रहा है? ये कितना था? 2190 ना, 2190 और 140। दूसरा एक्शन क्या रहता है? बुक्स में अगर रिजर्व दिख रहे होंगे तो रिजर्व दे दो। क्या दिख रहा है? नहीं। तीसरा एक्शन क्या होता है? बुक्स में लॉसेस दिख रहा है तो लॉसेस दे दो। क्या दिख रहा है? नहीं। चौथा एक्शन क्या होता है? बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही हो तो वो दे दो। क्या पुरानी गुडविल दिख रही है? पुरानी गुडविल दिख रही है? वो भी नहीं। ठीक, आई बात समझ? अब इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो। नया पार्टनर क्या ला रहा है? कैपिटल। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 16,000। अब वो बोल रहा है भाई कैपिटल तो ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है। गुडविल नहीं ला रहा, लेकिन गुडविल कहाँ से एडजस्ट करनी है? कैपिटल से। अब गुडविल कैपिटल से एडजस्ट करना है, यानी गुडविल कैपिटल से एडजस्ट करना है, यानी हिडन गुडविल। हाँ या ना? निकाले हिडन गुडविल। हाँ, हिडन कैलकुलेट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालोगे? बोलो। फॉर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? लाख कितना आ रहा है? 16 इंटू 5। 1/5 के लिए एंट्री ले रहा है, 2/10 के लिए ले रहा है तो 10/2 आना। 16,000 इंटू 80,000। अब सुनो, ध्यान दो, ध्यान से सुनना। ये होगी 80,000 माइनस क्या करोगे? ऑल पार्टनर्स। कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। श्योर? ऑल पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। इधर देखो, इधर देखो, राजेश की कैपिटल कितनी है एडजस्टेड? बताओ। 29। राजेश की 29 है कि 31,000। राजेश की 31,190। राइट, ये हो गई राजेश की। रवि की कितनी है? कितनी? 16,460। 16 है ना? 16,460। हाँ, रमन की कितनी है? रमन ही है ना नया पार्टनर। हाँ, 16,000 करना बेटा बच्चों। कितना? 63,500। 63,650। 63,650। चलो अब बच्चों इधर देखो। हाँ, 80 माइनस 63,650 कितना होगा? 16,350। ये कौन सी गुडविल हो गई? फॉर्म की गुडविल। अब किसकी गुडविल चाहिए? किसकी गुडविल चाहिए? रमन की। रमन गुडविल देखो, 16,350। रमन का शेयर कितना है? 2/10 ना? करना बेटा। अब 2 मिनट के लिए सब लोग लिखना छोड़ दो। 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अब एक चीज बता रही हूँ, इसकी एंट्री क्या होगी? कैपिटल में छुपी हुई गुडविल कितनी ला रहा है ये? 3270। बोलो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले तो कैपिटल कितनी ला रहा था? एंट्री क्या होगी? 2। ध्यान से सुनना, फिर मत बोलना कि मैडम नहीं आया। 3270। अरे हाँ सॉरी, 16,000 रमन ला रहा है। अब रमन 16,000 में कितनी छुपी हुई गुडविल ला रहा है? एंट्री क्या होगी? हाँ, 2 राजेश कैपिटल और 2 क्या आएगा? रवि कैपिटल। 16,000 कौन से? नहीं, 3270
गुडविल तो इतना ही ला रहा है ना। हाँ, कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग 1:1 है ना। कितना होता बेटा? 1635। यही होगी। अब इधर पहले इधर देखो सब लोग। बेटा एक बात बताओ, रमन का कैपिटल कितना? 16। रमन ने गुड क्या 16 में 3 270 काय के दे दिए गुडविल के। क्या रमन का कैपिटल कम हो जाएगा? हाँ। अब सुनो, कल भी पढ़ाया था, आज फिर से बता रही हूँ। जनरल अगर गुडविल का क्वेश्चन होगा तो यही करो। वैष्णवी पहले सुन ले। जनरल अगर गुडविल का क्वेश्चन होगा तो यही करोगे, सिर्फ गुडविल का होगा। लेकिन जब पूरी रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनेगी तो कैपिटल हिलने नहीं देंगे हम। कैपिटल हम हिलने नहीं देंगे। रमन का कैपिटल वहीं का वहीं रखेंगे 16। तो फिर क्या करें मैडम? आप ही ने तो कहा था जब कोई पार्टनर गुडविल न लाए तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हो करेंगे। लेकिन इसको कैपिटल ना कह के इसको कौन सा अकाउंट कहेंगे? करंट अकाउंट। इसको कौन सा अकाउंट कहेंगे? करंट। अब कैपिटल हिलेगा रमन का कैपिटल वहीं 16 का 16 रहेगा और करंट में कितना डर चला जाएगा? 327। बात वही होगी। बैलेंस शीट जब बनेगी इधर 16 कैपिटल दिखेगा, इधर 3270 क्या दिखेगा? करंट है दोनों रमन के, लेकिन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर तुम रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट करके आते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन नहीं। इतनी बात समझ आई? जब प्योर गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो एंट्री क्या होगी? जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो उसकी कैपिटल से एडजस्ट करते हो। एंट्री क्या होती है? बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन जब नया पार्टनर कैपिटल ना लाए और फुल फ्लैश क्वेश्चन हो, मतलब बैलेंस शीट भी बनानी हो, उस केस में एंट्री क्या करके आओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, फिर क्या लिखोगे? न्यू पार्टनर क्या? करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नहीं, करंट अकाउंट एक ही बैलेंस दिखेगा और कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, करंट अकाउंट का एक ही वे अकाउंट है। हाँ, वो 16,000 का ही है पार्ट। ठीक, चलो इधर देखो अब बच्चों। हाँ, इतनी बात क्लियर हुई? कहाँ था मेरा कैपिटल? पहले पेज पे था। हाँ, सुनो आप ध्यान से, पहले देख लो फिर लिखना। सबसे पहले क्या कैपिटल लाया? कैपिटल लाया नहीं लाया? अब एक एंट्री के लिए इतना पूरा वर्किंग करना पड़ा, लेकिन करना पड़ेगा, उसी से सब कुछ है। अब एंट्री क्या हुई? 16 में कितनी गुडविल है? 3270। एंट्री क्या हुई? रमन कैपिटल की रमन करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश और रवि। तो बाय क्या लिखोगे? बाय रमन क्या लिखोगे? कैपिटल की करंट, बोलो ना, करंट अकाउंट। कितने से लिखोगे रमन का करंट अकाउंट? बोलो। 16351635। आई बात समझ आया? 16 क्या रमन के में जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वर्ड मैंने क्या लिखा? रमन कैपिटल लिखा कि करंट लिखा, और ये मेरा कौन सा अकाउंट बन रहा है बच्चों? पार्टनर्स का क्या बन रहा है? कैपिटल। आई बात समझ? अब चलो टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा कैरी डाउन? अभी बताऊं? इसकी कैपिटल कितनी है? 31190 है ना। 31190 में 1635 ऐड कर दो। 32 और यहाँ पे करो 18095। ठीक, इसको नोट डाउन करो तो फिर मैं बनाऊँ अब बैलेंस शीट। ये पहले करना है, पहले वर्किंग पे देखना है। चेंज कर दूँ? रमन करंट अकाउंट अभी तो बताया पूरी कहानी। जब फुल फ्लैश क्वेश्चन हो ना तो ये एंट्री करो। बैंक टू रमन कैपिटल, रमन करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल, और टू क्या होगा? रवि कैपिटल। आई? चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो। ये वर्किंग है पूरा, ये पूरा वर्किंग है। हाँ।
ध्यान से सुनो, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। ध्यान देना, याद है ना बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं कि भूल गए हो? पुरानी बैलेंस शीट को क्या करना है? पुरानी बैलेंस शीट को क्या करना है? टीपना है, तुम्हारी लैंग्वेज में टीपना है, लेकिन नकल भी अकल के साथ। अब नकल अकल के साथ, पहला कैश, सारी डीलें हम किस में करेंगे? बैंक में। कैश, अच्छा स्टॉक बैंक तो है ही नहीं, तो अब सारी डीलें किस में करेंगे? कैश। भाई वो कितना ला रहा है कैपिटल का? 16। क्या गुडविल ला रहा है कि गुडविल इसी में शामिल है? गुडविल इसमें शामिल है। देखना कोई और तो चीज कैश का नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो 16 और 2 कितना होता है? 18। ये बन गई गुडविल, हाँ कैश। और उसके बाद क्या आएगा? स्टॉक। अपवर्ड है डाउनवर्ड है? स्टॉक डाउनवर्ड है ना। 15,000 का 5% तो कितना होता है? 15 का 14,250 स्टॉक हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बच्चों? बोलो। प्रीपेड इंश्योरेंस में तो कुछ भी नहीं है ना। डेटर, डेटर कितने हैं? डेटर कितने हैं? 9,400। प्रोविजन फॉर डीडी कितना है? 9,400 में से 500 गए, कितना बचता है? हाँ 8,900। चलो मशीन बढ़ रही है क्या? मशीन, हाँ नहीं है ना मशीन? एज इट इज कितनी? 19। बिल्डिंग 40, इधर देखो बिल्डिंग 40। फर्नीचर 4,500। क्रेडिटर 38,500। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 4,000। ओके आगे बोलो। कैपिटल अकाउंट कितने? कैपिटल कौन? राजेश का है। और कौन है? रवि का है। राजेश है और क्या है? रवि है। राजेश की कैपिटल कितनी? नहीं लिखेंगे ना, राजेश, रवि और रमन तीनों की लिखेंगे ना बेटा। राजेश की कितनी? 32,845। रमन की कितनी? रवि की 180। रमन की क्या बेटा? 825 है, ये 825 है। चलो अब एक बात सुनो। एक हमने और अकाउंट खोला है। कौन सा अकाउंट? रमन का करंट अकाउंट खोला है। कितने से खोला है रमन का करंट अकाउंट बच्चों? तो रमन करंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? डेबिट। डेबिट कहाँ आता है? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? एसेट साइड। तो रमन का करंट अकाउंट कितना है? रमन का करंट अकाउंट 3270। ये बन गई तुम्हारी बैलेंस शीट। समझा? समझ आई कहानी? टैली हो रही है? कितनी? 109,420। अच्छा कंसेप्ट था, ठीक है? क्या करूं? ऊपर कर दूं? क्यों? क्वेश्चन 63 हो गया है, 64 भी, 65 हो गया, 66 हो गया। कहाँ तक सारे हो गए? सारे मतलब पूरी बुक हो गई क्या? 68 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर अब नहीं है, क्वेश्चन 60 होमवर्क है। और कौन सा बचा है? 66 बचा है।
क्वेश्चन नंबर 60 होमवर्क है, न्यू एडिशन के हिसाब से टीएस ग्रेवाल का। 66 होमवर्क है। 59 हो गया था ना, क्यों नहीं होगा? अच्छा देख लो। 57 होमवर्क है, क्यों? 56 हो गया है, 56 हो गया है, 56 हो गया है, दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, 57, 66। 66 में देखना थोड़ी गड़बड़ है, रिवैल्यूएशन बस बना के आना। 66 क्या मेरे को देख तो लो गड़बड़ कहाँ है, मैं देख लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ। BS वाली सर आ गए, अभी मैं देख के तो ओरल डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है बच्चों?